नमस्कार। आज हम जानेंगे माता सती अनसुईया को। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनसुईया जी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयं भोप मनु की पुत्री देवी देवहूति उनकी माता और महर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई थे। अनसुईया जी में अपनी कुल रीति के अनुसार सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा गुण विद्यमान थे। सहिष्णुता और तपस्या की वो मूर्ति थी। ऐसे सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से उनमें विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। अत्रि जहां त्रिगुणों का संघर्ष नहीं, ये अत्रि जहां असूया अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर नहीं, वह अनसूया। इस प्रकार इन दोनों की जोड़ी अपने आप में अद्वितीय थी। इनके पातिव्रत्य धर्म की कीर्ति तीनों लोकों में पहुंच गई। एक बार महर्षि नारद ने लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के पास अनसूया के पातिव्रत्य धर्म का बड़ा गुण वर्णन किया, जिससे इन तीनों के मन में उनके प्रति असूया निर्माण हुई। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने अपने पतियों को अनसूया की परीक्षा लेने भेजा, परंतु अनसूया के तपःपूत चरित्र के प्रभाव से उसके सतीत्व परखने गए देवी की विकारी बुद्धि वाल शुभ निराग सत्ता में बदल गई और दत्त का जन्म हुआ। अनसूया ने कठोर तपस्या के पश्चात चंद्र नामक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इनके तीसरे पुत्र का नाम दुर्वासा था। कठोर व्रतस्थ जीवन और श्रद्धा यह अनसूया का स्थायी भाव था। मानो वह तप और स्वाध्याय की साक्षात प्रतिमा ही हो गई। इसलिए उन्हें सती शब्द की उपाधि प्राप्त हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाते समय अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। तब अत्रि महर्षि ने स्वयं अपने मुख से अनसूया के तप प्रभाव का वर्णन किया। वे श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि वह अनसूया देवी है जो आपके लिए माता के समान पूजनीय है। इनका तप प्रभाव इतना बड़ा है कि कई वर्ष अवर्षण के कारण अकाल पड़ा, तब इन्होंने अपने सामर्थ्य से गंगा का प्रवाह अपने आश्रम के पास से प्रभावित किया, जल की व्यवस्था की, कंद मूल फल उत्पन्न किए और लोगों का पोषण किया। उनके तपह सामर्थ्य के प्रभाव को